एंगुलर मोमेंटम। क्या है काइनेटिक एनर्जी का, क्या हालचाल है? आप काइनेटिक एनर्जी वाला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला क्वेश्चंस वगैरह ट्राई किया? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था? बिल्कुल कहीं कोई डाउट्स वगैरह रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी? इतना क्लैरिटी तो बुक में भी नहीं है। बुक बड़ा ही मतलब किया है, कुछ ज़्यादा ही सिंपल बनाया है, मतलब सिंपल क्वेश्चंस को ही बनाया है हमने। काइनेटिक एनर्जी को जितने तरीके से देखा जा सकता है हमने सब तरीके से उसको बहुत ही मतलब कभी यहाँ से कभी वहाँ से जो भी पॉसिबिलिटी बन सकता था सबको हमने कवर करने का कोशिश किया। तो काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आपने ठीक से देख ही लिया है। अब चलते हैं एंगुलर मोमेंटम में। देखिए एंगुलर मोमेंटम में जो है वो क्या है ना कि सबसे सिंपल बात, जैसे P लीनियर मोमेंटम होता है P इक्वल टू mv, उसी तरह से L हो जाएगा I इंटू ओमेगा। ओके ठीक है, देखते जाओ क्या सब होने जा रहा है। अब धीरे धीरे हम बात को बढ़ाएंगे। अगर पॉइंट मास घूम रहा है, देख लो पॉइंट मास अगर घूम रहा है सर्कुलर मोशन में है, पॉइंट मास अगर सर्कुलर मोशन में है इसके अबाउट, तो देखो इसका क्या सब होगा। इसका होगा ये हो गया R, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा L इक्वल टू सेंटर के मतलब एक्सिस जो कि सेंटर से पास कर रहा है I इंटू ओमेगा। I कितना लिखोगे mr स्क्वायर क्योंकि पॉइंट मास है, इंटू ओमेगा, इसका V कितना है इक्वल टू ओमेगा R जानते ही हो, तो mr स्क्वायर इंटू ओमेगा को क्या लिख दोगे ओमेगा V बाई R, कट गया क्या आ गया mv इंटू R, तो ये हो गया L। तो L का एक्चुअल एक्सप्रेशन आपका I इंटू ओमेगा, L का I ओमेगा है। पॉइंट मास के लिए जब इसको कन्वर्ट करते हो तो ये आपका mv R आ जाता है, जिसमें कि R इज परपेंडिकुलर। ओके फाइन, वेट, तो ये तो पॉइंट मास के लिए mv R आया, पॉइंट मास के लिए mv R आया। लेकिन अगर शेप वाला मास है तब ये, और भी बात करेंगे, शेप वाले में थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, वो हम भी डील करेंगे। बट इन जनरल दिस इज योर L इक्वल टू I ओमेगा, और भी हम बात करते हैं आपसे। तो mv इंटू R हुआ आपका पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम। तो अभी थोड़ा सा पॉइंट मास के शेप वाले पर चलेंगे, पहले पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम का थोड़ा सा देख लो बात। देखिए क्या है ना, L में mv इंटू R परपेंडिकुलर, एक क्या हमने देखा है स्टूडेंट में, और जिस किसी को भी ले लो जो भी इस चैप्टर में जाता है, वो थोड़ा सा क्या सोचता है कि घूमेगा तभी एंगुलर मोमेंटम होगा, मतलब रोटेट करेगा या सर्कुलर मोशन में होगा तभी एंगुलर मोमेंटम होगा, लोग ये सोचते हैं। कोई जरूरी नहीं है, मोशन रहेगा लीनियर, मोशन है लीनियर मोशन, लेकिन फिर भी उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। यही सब चीज हम लोग देखेंगे। कहने का मतलब अभी हम आपको सारा चीज समझाएंगे। पहली बात जो ये L है ना, अब हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको दो सेक्शन में बांट दें। एक एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास, जिसको क्या अभी तुरंत डिस्कस कर रहे हैं, और जस्ट उसके बाद हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ शेप, ऑब्जेक्ट्स हैविंग शेप्स लाइक यू नो डिस्क, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहले हम लोग देख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास। ये आपका अनडाउटेडली है mvr, R परपेंडिकुलर, जहां जो कि वहां से हमने निकाला। लेकिन इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है R क्रॉस, एक चीज देखो आप, एक चीज देखो, ये mvr परपेंडिकुलर है ना, इसको R साइन थीटा लिख सकते हैं। मतलब कब, जब आपका बताते हैं भी हो इधर, ये देखना भी हो इस तरफ, ये है थीटा और ये है आर, और इस पॉइंट के अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम चाहते हो तो ये क्या हो गया v साइन थीटा, ये क्या सॉरी v कॉस थीटा इधर हो गया, इधर क्या हो गया आपका v साइन थीटा हो गया, इधर
v sin थीटा एंड इधर हो गया आपके v cos थीटा। कौन सा ले रहे हो आप? वेलोसिटी कौन सा ले रहे हो? ये इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख दो, एक सेकेंड, इसको और अरेंज करके ले लो, रुको, इसको लिख दो m r, यानी इसको v sin थीटा लिख सकते हो। कहने का मतलब आपको लेना है m r इंटू v परपेंडिकुलर या m v इंटू r परपेंडिकुलर, मतलब दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। माय पॉइंट इज आपका ये जो v है उसका कौन सा कंपोनेंट ले रहे हो आप? v sin थीटा परपेंडिकुलर ले रहे हो, तो this can be written as mrv sin theta, fine. And what is this basically? ये आपको मिलेगा, इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज? r क्रॉस p। आपको हमने एक चीज सिखाया था कि रोटेशन में p मतलब क्या हो गया? मोमेंटम, मोमेंटम r क्रॉस p। ये m भी आप ये एक चीज देख सकते हो। इसको सिमिलैरिटी करो ना थोड़ा सा, जैसे टॉर्क में क्या करते थे आप? टॉर्क में करते थे एफ आर साइन थीटा, एंड इसी को क्या लिखा था आपने? आर क्रॉस एफ। उसी तरीके से, एंड ये वेक्टर था, उसी तरीके से आपका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो है ये लिखोगे क्या चीज? आर क्रॉस क्या चीज? पी। पी जहां पर क्या है? लीनियर मोमेंटम। पी इज बेसिकली एम वी। ओके, आर हमेशा किधर लेंगे? शुरू में लेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम का मोमेंट। तो इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है, आर क्रॉस पी आपका हुआ। जिस तरह से एकदम सिमिलरली, जैसे सिमिलर सिचुएशन, जैसे मतलब स्टेप्स आपके होते थे टॉर्क में। टॉर्क में क्या करते थे? कौन सा डिस्टेंस लेते थे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर फोर्स कौन सा लेते थे? परपेंडिकुलर। तो उसी तरीके से इसमें आपको यहाँ पर अगर आप आ जाएं, यहाँ पर v परपेंडिकुलर लीजिएगा या फिर r परपेंडिकुलर लीजिएगा, एकदम टॉर्क के जैसे ही। अब आ जाओ, ये तुम्हारा हो गया एंगुलर मोमेंटम का बात। इसको चलते एक्चुअल प्रैक्टिस में। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या है ये देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, इस प्रॉब्लम को बार बार बनाओगे और एक कोई पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है v स्पीड से, एंड इसका मास है m। ये स्ट्रेट लाइन रोड पर जा रहा है, यही सिचुएशन है, एंड इसका ऊपर वाला ये डिस्टेंस है y, या जो भी बोलो d बोल दो, d बोल दो, चलो सपोज ये d है, जा रहा है। अब देखो, कोई भी कहेगा कि इसका मोशन लीनियर है, ऑफ कोर्स लीनियर है। देखो ना, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, घूमना तो दूर की बात है, बहुत दूर तो कोई नहीं सोचेगा। ऑफ कोर्स रोटेशन नहीं है, लीनियर मोशन है। देखो रोड पर जा रहा है, लेकिन इसका एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट होगा। तो हमारा ये कहना है कि एंगुलर मोमेंटम होने के लिए एक्चुअल घूमना जरूरी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, इतना देर से मेरा फोकस उसी पर था। लीनियर मोमेंटम रहते हुए भी एंगुलर मोमेंटम, अभी आपको दिखाते हैं। एंगुलर मोमेंटम का मतलब वो जो खुलेआम घूमना जरूरी नहीं है। खुलेआम घूम रहे हैं तब बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम है, नॉट नेसेसरी। छुपे छुपे भी घूमेगा, ये क्या छुपे छुपे घूमेगा अभी बताते हैं। ये देखो भाई क्या है, अभी शुरुआत में यहां था, ये हो गया डिस्टेंस, कुछ देर बाद यहां आ गया ना। तो रेडियस किसको बोलते हो? रेडियस जनरली, रेडियस क्या बोलते हो? रेडियस बोलते हो आप जो कनेक्ट करते हो लाइन से। देखो रेडियस वेक्टर जो है, रेडियस वेक्टर, रेडियस बोलने से पहले चीज दिमाग में आता है सर्कल। तुम अपने दिमाग को बढ़ाओ, रेडियस सिर्फ सर्कल का नहीं होता है। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं, उसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं। तो ये बोल देना
कि ये रेडियस, ऑफ कोर्स ये रेडियस है, इस पॉइंट का ये रेडियस है, मतलब ओरिजिन से जो कनेक्ट कर रहा है। अब ये देखिए आप, तो अपना जो दायरा है ना, उसको लिमिट को थोड़ा सा बढ़ाइए। रेडियस किसको बोलिएगा? रेडियस बोलिएगा ओरिजिन से उस पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाला लाइन को। अच्छा, सर्कुलर मोशन में क्या होता है? रेडियस घूमता है, देखो तो, रेडियस यहाँ था, कुछ देर बाद कहाँ गया? यहाँ गया। तो रेडियस का एंगल क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो रोटेशन के लिए रेडियस का एंगल अगर बदल रहा है, रोटेशन के लिए, रोटेशन का पहचान क्या है? रोटेशन का वो जो हम लोग आप बोलते हैं कि एकदम खुलेआम घूमना, हम जो बोल रहे हैं वर्ड, वो तो हो गया क्लियर कट रोटेशन। लेकिन इम्प्लिसिट रोटेशन भी हो सकता है, छिप के भी रोटेशन हो सकता है। तो उसको कैसे पहचानोगे? वो पहचानेंगे कि रेडियस वेक्टर का अगर एंगल बदल रहा है, ये देखो ना, एंगल बदल रहा है ना, रेडियस अगर घूम रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशन। अब आ जाओ, भले ही ये लीनियर मोशन में है, ऑफ कोर्स क्लियरली ये लीनियर मोशन में है, लेकिन इसका रेडियस वेक्टर क्या हो रहा है? ये लाइन देखो, अभी ऐसा था, जैसे ये यहां गया तो कहां गया? यहां गया। इसका एंगल क्या हो गया? ये देखो। फिर यहां गया तो क्या हो जाएगा? ये देखिए। तो क्या हम देख रहे हैं? जैसे जैसे ये पार्टिकल चल रहा है लीनियर मोशन में ही, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट उसका रेडियस वेक्टर क्या हो रहा है? घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। यानी क्या है? रोटेशन है। हाँ, इस पॉइंट के अबाउट देखो, इस पॉइंट के अबाउट नहीं घूम रहा है। तो तुम गजब का बात हो गया। अपना दिमाग को खुला रखिए और बड़ा करिए। लीनियर मोशन है तो लीनियर मोशन ही मत बोल दो, ये लीनियर मोशन है और लीनियर मोशन ही है। किसके अबाउट? इसके अबाउट। इसके अबाउट रोटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? कनेक्ट करो ना। तो यहां पर सिर्फ क्या हो रहा है? रेडियस वेक्टर का साइज बढ़ता जा रहा है, मतलब एंगल क्या हो रहा है? जीरो का जीरो रह रहा है। लेकिन इसके अबाउट क्या हो रहा है? तो कन्विंस्ड? तो इसीलिए लीनियर मोशन होते हुए भी पॉइंट मास का क्या हो जाता है? एंगुलर मोमेंटम हो सकता है अबाउट अ गिवन पॉइंट। इस बात को दिमाग में रखना है। तो कौन सा? अब देखिए, ये तो ये था एक जनरल बात। अगर ले लें हम, इसको थोड़ा सा हटा दें, ये सारे चीज जो सब भी था। अब किसी खास समय पर मान लो यहां पर आ गया, जिसका कि कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? देखो भाई, ये तो यही रहेगा, डी ही रहेगा। इसका मान लो ये एक्स है और ये डी ही रहेगा। ओके। और वेलोसिटी किधर है? इस तरफ है, वही भी रह रहा है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा क्या? याद करो, एम वी आर परपेंडिकुलर। जिस तरह से टॉर्क निकालते थे, तो एम वी हो गया और आर परपेंडिकुलर। बताओ कौन सा है? इसका ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो। कौन सा आपका? एक ये है एक्स और एक ये है डी। कौन सा चीज इसके भी पर परपेंडिकुलर है? डी। इसलिए क्या हो जाएगा इसका एंगुलर मोमेंटम? एम वी इंटू डी। ठीक से देखिए, इसका जो v है ना, वो इधर है। ऐसे ऐसे बढ़ाइए, ऐसे ऐसे करिए। एक डिस्टेंस x और d कोऑर्डिनेट